नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपके साथ आकर जुड़े, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते चले जाएं और आपकी टीम रेगुलर डेवलप करते चले जाएं। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग यही चाहते हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं। सभी लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि वो जिसको भी अपना प्लान बताए वो उसके साथ काम करे और उसकी टीम को डेवलप करता चला जाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ इसके विपरीत हमारी परिस्थिति होती है। हम जिसको प्लान बताते हैं बहुत ही कम लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप जिन भी लोगों को प्लान बताएं और वो लोग आपके साथ काम करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाएं, तो आज हम आपको 5 ऐसी जानकारी आपको बताने वाले हैं जिसमें से कुछ गलतियां हैं और कुछ सुधार करने वाली हैं। यानी कि कुछ गलतियां हम करते आ रहे हैं तो उसको हम सुधारेंगे और कुछ सुधार हमें अपने अंदर करना होगा। अगर हम ये 5 नियम को अपनाते हैं तो हम जिसको भी चाहें उसको हमारी टीम के अंदर शामिल कर सकते हैं। यानी कि दूसरों शब्दों में अगर हम बात करें कि हम जिसको भी चाहें उसको हम प्लान बताकर अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें करना होगा आलोचना करना बंद। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे लोग हैं एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, उसने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, वो इस प्रकार से गलत काम कर रहा है, वो हमसे भी बहुत ही बेकार काम कर रहा है लेकिन उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, हमें कम बेनिफिट्स मिल रहा है। इस प्रकार से आलोचना करना आप बंद कर दीजिए। अगर आप आलोचना करते चले जाओगे तो आपकी हैबिट वैसे ही बन जाएगी और आप अपनी टीम डेवलपमेंट के ऊपर फोकस बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे मेन चीज है कि अपने दिमाग को आप शांत रखिए और कभी भी आलोचना मत करिए। आलोचना करते चले जाओगे तो आपका एटीट्यूड भी वैसा ही बनता चला जाएगा और काम के ऊपर आपका फोकस धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और दूसरा बदलाव आपको करना है शिकायत करना बंद। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे लोग, काफी सारे नहीं, मैं तो यहां पर बोलूंगा 70 से 80% लोग यही शिकायत करते रहते हैं कि सर हम रीपरचेज कैसे करेंगे, हम प्रोडक्ट कहां से करेंगे, हम ज्वाइनिंग कैसे लगाएंगे। यानी कि शिकायत करते रहते हैं। अब शिकायत करने से आपका समाधान नहीं होता है। आपका समाधान जब होगा जब आप काम करना स्टार्ट करोगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम जहां पर होती है, अगर हम ध्यानपूर्वक सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो उसके आसपास में ही हमें सॉल्यूशन मिलता है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि सपोज कीजिए मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है तो मेरे सर दर्द का एक समाधान जरूर बना है। मैं एक टैबलेट ले लूंगा, मैं एक डिस्पेन ले लूंगा, मैं एक पेन किलर ले लूंगा तो मेरा सर दर्द छू मंतर गायब हो जाएगा। उसी प्रकार से काफी सारे लोग शिकायत करते हैं कि सर रीपरचेज कैसे करेंगे, ज्वाइनिंग किट कहां से मिलेगा, हम कैसे हमारी ज्वाइनिंग लगाएंगे। अगर वो शांत दिमाग से ध्यानपूर्वक देखें, सोचें, विचार करें तो उनको सॉल्यूशन, समाधान उनके आसपास ही नजर आएगा। क्योंकि समस्याएं आती हैं तो समाधान भी उसका आसपास में ही मौजूद रहता है। बस थोड़ा सा हमें फोकस करना होता है ध्यानपूर्वक काम करने की। तो आप आलोचनाएं करना बंद करिए और शिकायत करना बंद करिए। जब आप ये 2 काम करना बंद कर दोगे तो आप देखोगे कि वाकई में आप सफलता के रास्ते के ऊपर निरंतर बढ़ते ही चले जाओगे। और जब आप उस रास्ते के ऊपर निरंतर बढ़ते चले जाओगे तो आपके पीछे लोगों का कारवां भी ऑटोमेटिकली आता ही चला जाएगा। और तीसरा है कि कभी भी किसी से अपने आप को कंपेयर मत करिए। जी हाँ दोस्तों, किसी से आप अपनी तुलना मत कीजिए। अगर आप तुलना करते रहोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। काफी सारे लोग तुलना करते हैं अपने आप की दूसरे सफल इंसान से कि यार वो दिखने में मुझसे सुंदर भी नहीं है, उसका बोलने का तरीका मुझसे बेकार है, मेरे हेयर भी अच्छे हैं, बाल की बनावट भी मेरी अच्छी है, शक्ल सूरत भी अच्छी है, मेरे कपड़े भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी लोग
उनको ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके साथ जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप कंपैरिजन करते हो, अगर आप अपनी तुलना किसी दूसरे से करते हो, तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल को कम करते चले जाओगे। आप ये चीज देखिए कि उस व्यक्ति ने वहां तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल किया है, कितनी समय उन्होंने खराब किया है, कितनी बार असफलता का सामना किया है, तब जाकर आज वो इस लेवल तक, यानी कि सफल लेवल तक पहुंच पाए हैं। जब आप उसकी असफलता के बारे में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में उसने भी काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है और मुझे भी स्ट्रगल ही करना होगा। इसलिए कभी भी अपने आप की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से मत करिए। जो भी आप काम कर रहे हैं वो बेस्ट से बेस्ट कर रहे हैं, और जो एबिलिटी आपके अंदर है वो, ये मान लीजिए, हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसी एबिलिटी होती है जो केवल और केवल उसी के अंदर अवेलेबल होती है। बस पहचानना आपका काम है, उस एबिलिटी को जागृत करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चौथे बदलाव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है सीखना। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी को प्लान बताने जाते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि प्लान की सारी जानकारी हमें होना जरूरी है। हम जिसको भी प्लान बताने जाते हैं वो हमसे सैकड़ों सवाल पूछता है, और जब हम उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाते तो वहां पर हम फेलियर साबित हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने आप को तो वेल प्रिपेयर करके जाइए। सामने वाला क्या सवाल पूछ सकता है उसके आंसर आपके पास होने चाहिए, लेकिन अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले आप कोशिश यही कीजिए कि आपका जो कन्वर्सेशन है वेल होना चाहिए। साथ ही साथ आपका आई कंटेंट सामने वाले के साथ होना जरूरी है, जब आपको सफलता मिलेगी। और उसके बाद आपको एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है कि जिसके सामने आप अपना प्लान प्रेजेंट करने जा रहे हो, जिस व्यक्ति को आप अपने साथ शामिल करना चाह रहे हो, सबसे पहले उस व्यक्ति की मन की बात आपको जाननी है कि वो चाहता क्या है। कई बार ऐसा होता है, कई लोग घाट घाट का पानी पिए रहते हैं और कई लोग बहुत बार असफलता प्राप्त किए रहते हैं। तो असफलता जिनको ज्यादा बार प्राप्त होती है तो वो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं, और उनकी असफलता का रीजन आप पता करिए। जब आप उनकी सारी की सारी जानकारी पता कर लोगे तब आपको पता लगेगा कि इस व्यक्ति को किस प्रकार से प्लान की स्टार्टअप करना चाहिए और किस प्रकार से इसको प्लान की क्या जानकारी देनी चाहिए कि ये हमारे साथ जुड़ जाए। तो अगर आपने पहले सामने वाले व्यक्ति की सारी जानकारी इकट्ठा कर ली तो आपको प्लान प्रेजेंट करने में बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी, और आप कोशिश यही कीजिए कि सामने वाले के साथ आप आई कंटेंट बनाकर आप अपना प्लान को प्रेजेंट करिए, और उसके सारे के सारे सवालों के जवाब आपके पास होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको प्लान बिल्कुल अपनी टिप्स के ऊपर याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्या बेनिफिट्स है, सारी की सारी जानकारी आपको इस प्रकार से याद होनी चाहिए। जो भी वो सवाल पूछे इस प्रकार से आपको जवाब देना है, ताकि उसकी बोलती बिल्कुल बंद हो जाए और उसको भी लगे वाकई में यार इसमें दम है, और वो डेफिनेट आपके साथ जरूर जुड़ेगा। और पांचवा बदलाव है अपने अंदर करना। वेल ड्रेस होना चाहिए आपका, बिल्कुल ड्रेस कोड आपका होना चाहिए, वेल आपका बिहेव होना चाहिए, और बिल्कुल कन्वर्सेशन स्किल आपकी बेस्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी शूज पॉलिश होनी चाहिए। नई ड्रेस नहीं तो पुरानी ड्रेस से आप काम चला सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर धुली होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, और बिल्कुल ये मान लीजिए अगर पॉसिबल हो तो उसके ऊपर आप बिल्कुल प्रेस जरूर करके रखिए। तो इससे सामने वाले के अंदर एक अटेंशन पैदा होता है, और बिल्कुल वो भी आपको देखने के बाद में जरूर आपके जैसा बनना चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे मेन चीज होती है अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव करना।
जिसको भी आप प्लान बताने जाओ, सबसे पहले अपने आप को वेल प्रिपेयर कर वेल ड्रेस कर कॉम कर शूज के ऊपर पॉलिश कर और अगर आपके पास नई यूनिफॉर्म नहीं है तो भी कोई बात नहीं, पुरानी यूनिफॉर्म भी अच्छे तरीके से धुली होनी चाहिए और कोशिश यही कीजिए कि उसके ऊपर प्रेस हो, तो सामने वाला व्यक्ति भी बिल्कुल आपके जैसा अपने आप को जरूर देखना चाहता है। तो ये 5 ऐसे नियम हैं, अगर आप अपनाते हो, अगर आप अपने अंदर ये छोटा सा बदलाव करते हो तो डेफिनेट जिसको भी आप प्लान बताओगे तो वो भी आपके साथ जरूर ज्वाइन करना चाहेगा और वो भी आपकी टीम के अंदर शामिल होकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।